Hello guys, evening time. My orders ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कंप्लीट, मतलब चल रहा है ट्रैक पे काम। 3-4 दिन में सब लेवल पे गाड़ी आ जाएगी और इवनिंग टाइम हो गया है। लाइव भी आई थी, मैं कल भी कंटिन्यू करूंगी, तो सब लोग लाइव में जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। और काम का अगर बताया जाए तो ऑर्डर्स नए नए हैं। काम में थोड़ा सा मजा भी आता है ना, थोड़ा सा यूनिक चेंज होता है चीजें, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कलर्स चेंज हुए, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, और ये थोड़े कलर चल रहे थे। अभी ग्रे वाले लॉट आए हैं, ये प्रीतमपुर की कंपनी के ऑर्डर है, तो ये चल रहा है। मेल उस दिन इवनिंग में आया था, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, उसका मास्टर से लग गया है। मेरी टीम का बहुत ही अच्छा काम रहा है, तो मैं भी खुश हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने पर भी मेरी टीम ने अच्छे से काम किया भाई, कि सब लोगों ने अच्छे से अपना काम किया। तो मैं तो भाई बल्ले बल्ले हूँ, मेरी तो मौज ही मौज है यूँ समझ लो। क्योंकि तबीयत ठीक ना होने पर अगर टीम अच्छे से काम कर दे ना, तो आपको भाई टीम को है ना, अगर थोड़ा कुछ बढ़ा के भी दे रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही आज मेरे साथ हुआ है, मेरी टीम ने बहुत मस्त काम किया है, जिसकी खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। पिंपल से भर रहा है मेरा चेहरा, मुझे पता नहीं किस चीज का इन्फेक्शन हुआ है फेस पे। पानी में कहीं ट्रेवल तो इस महीने की नहीं हूँ। लास्ट जब राखी पे गई थी मैं, जब कहीं शायद मेरे को इन्फेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो मेरे पिंपल आ रहे हैं, या फिर मैं छोटी हो रही हूँ ना। आई एम 16 years old। तो इसके वजह से फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, देख लीजिए आप। I'm 16 years old only। तो वही देता नहीं, डर्मोलॉजिस्ट पर जाना ही पड़ेगा मेरे को। या शायद ही हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है। हीमोग्लोबिन का तो मेरा थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ही कम निकला है इस महीने, तो शायद देखना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन की वजह से भी होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो मैं खाने पीने पर तो थोड़ा ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ, पर और ध्यान देंगे थोड़ा। पर जो काम करता है ना, उसको है ना खाने की सूध नहीं रहती है भाई, वो मैंने देखा है। जब मैं फ्री रहती हूँ, मैं इतना खाना खाती हूँ, इतना खाना खाती हूँ, भर भर के खाती हूँ। तो वो सिर्फ खाने पे ध्यान रहता है मेरा पे। और मैं जब बिजी रहती हूँ ना, आज ही मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट मालूम है मैं पूरा सब काट पीट के ना टेबल पे लेके यहाँ पे रखा। आधा खाया, आधा मेरे जब कारीगर आए मैंने उनको ऑफर किया, मैंने कहा आप लोग भी ले लो थोड़ा थोड़ा। उन लोगों ने फ्रूट्स खाए मेरे साथ में आज, मतलब मैंने आधा भी खत्म नहीं किया। वो है ना, इंसान को वही पता नहीं क्या आ जाता है, वो खुद को अगर बिजी रहता है सच में, उसको उसका दिमाग कहीं और ही रहता है। मेरा भी दिमाग कहीं और ही था, काम में इतनी भिड़ी हुई थी ना, मतलब तुमने दिल खोल के काम किया दिन भर। लाइव भी आई, बड़े मजे किए। काफी टाइम के बाद में आज वो कम बैक किया मैंने काम को लेके। काम करती हूँ मैं, सही रहती हूँ, सच बताऊं मैं। लोग बोलते हैं कि तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, मैं काम करती हूँ, मैं बिल्कुल मस्त रहती हूँ, बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ। जहाँ मैंने काम नहीं किया ना, लिच्चड़ जैसी जिंदगी हो जाती है, खाओ पियो और पड़े रहो बस। वो तो मेरा फेवरेट है, सोना और खाना, तो मैं तो क्या ही हो जाऊं फिर। मतलब कौन सी दुनिया में चली जाऊं मुझे नहीं पता चला। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मॉर्फिन खाई हुई है और मैं बेशुद्ध हूँ बिल्कुल। वैसी वाली लाइफ हो जाती है, मैं दिन भर खाना खा सकती हूँ फिर तो भाई अभी देंगे थोड़ा ध्यान हेल्थ पर भी। मेरी थोड़ी तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा देंगे अभी ध्यान सब चीजों पे। तो डॉक्टर्स के भला करेंगे, उनका ही भला हो भाई, अब तो ऐसा ही समझना पड़ेगा। बट अवॉइड कर रही थी कि मैं इस महीने का हाइड्रा फेशियल वगैरह सब करवाती हूँ मैं 4-5 महीने में। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को अगेन जाना ही पड़ेगा, तो दोनों काम एक साथ में अगर मेरा एक ही में निपट जाए तो बहुत बढ़िया है। आप लोगों को भी फेस्टिवल सीजन में अगर हाइड्रा फेशियल करवाना है ना, तो बिल्कुल करवाओ यार, मस्त होता है। मैं तो काफी बार करवा चुकी हूँ अपने फेस पे। ज्यादा मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती। मैं पार्लर की तो मैं दहली भी नहीं चढ़ती हूँ। मैं पार्लर कैसे होते हैं मैं देखती तक नहीं हूँ। जब बहुत पहले, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, जब मुझे इन सब चीजों का सच में नॉलेज भी नहीं था, आप जब आपकी ग्रोथ होती है ना, तो आपका स्टेटस भी थोड़ा सा बढ़ता है। जब मुझे बहुत से हॉर्मोन्स इनबैलेंस हुए, बहुत सी जब प्रॉब्लम हुई ना, तब मुझे पता चला कि इसके लिए हम डर्मोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। तब मैं डर्मोलॉजिस्ट के पास में गई, और सच में वहाँ मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ ना, मेरी बिल्कुल स्किन नेचुरल हो गई है। मेरा ये 10 साल का बेटा है, तो लोग देखकर इतना भरोसा नहीं करते, पर हे भाई हे, शादी को 13 साल हो चुके हैं। थोड़े दिन बाद हम भी बुढ़े हो जाएंगे।
तो वैसे से, पर मैं थोड़ा स्किन पे सब चीजों पे ध्यान देती हूँ, अपने आप पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। तो ज्यादा ही बोर कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ध्यान देना चाहिए। और पार्लर में उन लोगों के पास में सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट रहते हैं भाई। 4 से 5 प्रोडक्ट में वो आपको है ना ऐसा घिसते हैं आपकी स्किन को, स्किन की 12 ना बजा दे तो क्या बात है, बिल्कुल 12 ही बजा देते हैं आपकी स्किन की। आप पार्लर में बगैर सोचे समझे ना जाए, आपका बजट कम होना तब भी आप डर्मोलॉजिस्ट के पास एक बार सजेशन ले, ओनली सजेशन की फीस दे के आए उनको। और वो सजेशन में आपको, आप कोई फेशियल मत करवाइए, आपको लेजर मत करवाइए, आप सिर्फ उनसे सजेशन लीजिए। जैसे कि इंदौर में अगर मैं बताऊं तो 2 से 3 ऐसे इतने अच्छे अच्छे डर्मोलॉजिस्ट हैं। मैं सबसे ज्यादा अतुल काथेर को रिकमेंड करती हूँ। मेरी कारीगर भी एक दो ऐसी जो जिनको स्किन में बहुत इश्यूज हो गए थे, पता नहीं उनको यहाँ पे ऐसा कुछ अजीब से वो ऐसे होते हैं ना, वो जो मेरे से भी छोटी है एज में, मेरे से भी छोटे बच्चे, मेरे बच्चे से भी छोटे बच्चे, उनके उनको ना यहाँ पे ऐसा वो कुछ बोलते कि ब्लड की कुछ कमी के कारण, मुझे भी है, मेरा तो 7 पॉइंट 6 पॉइंट तक हो जाता है। भी हाल फिलहाल शादी हो गया था, मुझे सब लोग घूमते हुए नजर आते हैं कभी कभी। ऐसे तक की हालत हो जाती है मेरी, मैं इतनी लापरवाह हूँ अपने आप को लेके। तो वो, पर मेरे को ऐसा कभी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर उन लोगों को हुआ था। मैंने सजेस्ट किया अतुल कातर को, वो लोग गए वहां पर, सिर्फ वो उनका 2 वीक ट्रीटमेंट चला और उनकी स्किन की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि स्किन की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो जिसका जो भाई डॉक्टर हो ना उसके पास जाओ। आपको अपनी बॉडी की कोई प्रॉब्लम है तो गाइनो के पास में जाओ, आपको फेस की स्किन की प्रॉब्लम है ना तब डर्मोलॉजिस्ट के पास में जाइए, तो ही आपका भला होगा। पार्लर वाली के पास में तो आप सत्यानाश करवाने ही जाओगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती, मैं अपना आईब्रो तक बनवाने में पार्लर वाली के पास में नहीं जाती हूँ, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। कभी मेहंदी लगवानी होती है ना, तो इस तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आसपास किसी को ढूंढ ढांड के लेके आऊँ, मैं वहां पे धक्के खाना ना जाऊं, क्योंकि मुझे वेट करना पसंद नहीं है, क्योंकि बस ना टाइम रहता है। और मेरे टाइम की इतनी पंचुअल हूँ ना, बहुत, हर चीज मेरे को टाइम से चाहिए होती है। खाना, घर का काम, मेरा काम, सब कुछ टाइम से एकदम पंचुअल होना चाहिए। तो वो वहां पे तो कितना वेट करना पड़ता है। डर्मोलॉजिस्ट का, जब अपन प्रोफेशनलिस्ट के पास में जाते हैं तो वेट नहीं करना पड़ता, अपॉइंटमेंट रहती है, उस टाइम पे जाओ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी लगे वहां पे लगा के आओ, अपने घर आ जाओ रिटर्न। वहां पर घंटों वेट करो, उनका एटीट्यूड देखो, 2 4 क्रीम ऐसे घिसेंगे, ऐसे घिसेंगे, ऐसे घिसेंगे, तो बाप रे, पूछो ही मत। जो मैं तो इंदौर में कई कई बार, मेरी नेबर है उनके साथ कई 1 2 बारी गई थी मैं शायद, हाँ 1 2 बारी, काफी टाइम पहले गई थी मैं। अगर उसका वीडियो बनाती ना पार्लर की, वहाँ की साफ सफाई का, इनका सबका देख के, उसका एटीट्यूड इतना हाई लेवल का था उस पार्लर वाली का कि आप विश्वास नहीं करोगे ना उसकी, उसको अगर नजदीक से देखोगे ना कि हाय, तो इसे स्किन दिखेगी ना कि है वाली, तो बिल्कुल गंदा सा ने सब एक एक के ऊपर, उसके ऊपर भी चुपड़ दिया, तुम्हारे ऊपर भी, कितना स्किन इन्फेक्शन होता है। हम लोग कितना ध्यान रखते हैं कि अब, मैं तो मेरे खुद के कपड़ों का इतना ध्यान रखती हूँ, मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ मेरी चीजें, क्योंकि मैं थोड़ी एलर्जेटिक हूँ, मुझे एलर्जी होती है, मुझे अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है, मुझे स्मेलिंग सेंस से प्रॉब्लम है। तो मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ इन चीजों का कि वो प्रॉब्लम ना मेरे साथ क्रिएट हो, उनको कुछ हो रहा हो तो मुझे ना लग जाए भाई, तो उनका ही भला हो, जो है वो सब ठीक है। कपड़े भी शेयर करती हूँ ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ वो मैं अगेन मैं खुद ना पहनूं, ट्राई ना करूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ अपने कपड़े शेयर करती हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, और कर भी नहीं सकती हूँ। तो भाई गुड नाइट सब लोगों को। मेरी टीम का वर्क बहुत अच्छा रहा, मेरी टीम भी बढ़ने वाली है, अभी मैं कुछ लोग और बढ़ाने वाली हूँ, देखते हैं कि कितने लोग टिक पाते हैं। आती हैं लेडीजें 10 10 12 12 के झुंड में आती है, पर इतना सभी काम नहीं कर पाती है, 2 4 करती है, फिर 2 4 चली जाती है, क्योंकि काम करना, घर संभालना, अगर हाउस वाइफ है ना तो घर संभालना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक हद तक लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं खुद मैनेज करती हूँ ना, तो मेरे लिए कभी कभी इतना हेडेक हो जाता है, मुझे इतना भयंकर माइग्रेन होता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे 2 2 लोग दिखने लग जाते हैं उस टाइम।
अभी रिसेंटली मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, मुझे हर जगह दो दो लोग दिखते थे, मुश्किल से खाना बना पाती थी, मुश्किल से काम कर पाती थी। जो तो मैं हाउस हेल्पर मैं काम को लेके हाउस हेल्पर रखती हूँ, काम में जो मेरी मदद कर सके कि प्रेस वगैरह में इनमें, तो वो फिर मेरी हेल्प करते हैं घर के कामों में भी। जैसे मैंने बात कर रखी है, मैं उनको एक्स्ट्रा चार्ज देती हूँ फिर उस टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनका फ़ायदा उठा रही हूँ। फिर उस टाइम में जैसे मेरी अभी तबीयत बहुत खराब थी, वो लोग उनके उधर निमाड़ साइड से हैं वो, तो वो ये उपास वगैरह या इधर अपने इधर के रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की झाड़ू पोछा वगैरह में। मतलब ज़्यादा मैंने मतलब लिच्चड़ काम नहीं कराया उनसे, पर हाँ थोड़े थोड़े मैंने, मेरी मदद हो जाए भाई, मैं ज़्यादा और बीमार ना हूँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम कराया हूँ उनसे। तो भाई ऐसे ही। तो आज अब बिल्कुल गुड नाइट सब लोगों को। ब्लॉग पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और लाइव में सब लोग जुड़ना यार। ऑडियंस पता नहीं कहाँ भाग गई, 8 दिन में तो सब गायब भी हो गए सब गायब मत हो भाई, सब गायब मत हो, है ना। तो बाय बाय। मेहंदी अब निकलने वाली, देखो ऐसी हो गई है ये, अजीब सी है ना। ये मेरे बालों में सफेदी आ गई, इसको मत देखना। बाय बाय।